अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए इंतहाई रिच क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, जो कि बनकर बड़ी ही लाजवाब सी तैयार होती है। रमज़ान स्पेशल में ख़ास तौर पर गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। इस तरह की चिल्ड की हुई रेसिपीज़ बड़ा ही मज़ा देती हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम का, जो कि चिल्ड है बट इसमें क्रिस्टल्स मौजूद नहीं है। अब मैं इसको व्हिप करूँगी तब तक जब तक ये ट्रिपल साइज़ ना हो जाए। अगर आपके पास बीटर ना हो, आप हैंड विक्स की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको व्हिप किया है और इस तरह से इसको बनाया है जिस तरह जैसे कि हम केक्स पे अप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी थिकनेस इतनी रखनी है हमने। साथ ही अगर आप यहाँ पे खाली व्हिपिंग क्रीम यूज़ ना करना चाहें तो हाफ 1 कप टेट्रा पैक के क्रीम और 1 कप ही यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये रिच क्रीमी फ्रूट चाट बनानी है तो यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम इस फ्रूट चाट में लाज़मी यूज़ होगी। थिकनेस चेक कर लीजिए, इस तरह से होनी चाहिए। दूसरी तरफ से हम अपने फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पे मौजूद मैंने मौसम के तमाम फ्रूट्स लिए हैं। बस इसमें मैंने तरबूज को नहीं लिया, क्योंकि तरबूज इस क्रीमी फ्रूट चाट का टेस्ट ख़राब कर देगा और पानी भी उसमें छोड़ देता है। मौसम के तमाम फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मेरे पास 7 किस्म के फ्रूट्स हैं। तमाम फ्रूट्स को मैं छील लूँगी, कटिंग कर लूँगी, सीड्स इनके रिमूव कर दूँगी। आपको जिस तरह के अवेलेबल हो फ्रूट उस तरह के यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें अगर हम मुझे आम और अनार भी मिल जाता तो समझो इस फ्रूट चाट को 4 चाँद के साथ 4 सितारे भी लग जाते। बहुत मज़ेदार ये रिच सी क्रीमी फ्रूट चाट बनकर तैयार होती है। और अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि व्हिपिंग क्रीम को इतना ज़्यादा मुझे व्हिप करने का मकसद क्या था कि यहाँ पे जो मैं फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि मौसम के ही हैं, लेकिन इनमें सिट्रिक फ्रूट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि अंगूर। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ की है स्ट्रॉबेरी और कीवी, तीनों सिट्रिक फ्रूट हैं जो कि पानी छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को इतना ज़्यादा बीट किया है कि अगर हमारे फ्रूट्स पानी छोड़ें तो इसके पानी छोड़ने के बावजूद भी रिच ही हमारी फ्रूट चाट रहे। जिस तरह की जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, सेम टेस्ट, सेम जायका और सेम टेक्सचर के साथ ये बनकर तैयार होगी। छोटा-बड़ा जिस तरह का आपको फ्रूट का साइज़ पसंद हो, आप उस तरह से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मुनासिब साइज़ में तमाम फ्रूट्स को कटिंग किया है। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही रिफ्रेशिंग रेसिपी। गर्मियों में इस तरह की रेसिपीज़ बड़ा ही मज़ा देती हैं। ख़ास तौर पे ईद स्टार्ट हो रही, ईद पे अपने मेहमानों को इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर लाज़मी खिलाइएगा। ये रेसिपी उनको बहुत पसंद आएगी। देखें जी, तमाम फ्रूट्स को मैंने इस तरह से कटिंग करके बाउल में शिफ्ट कर लिया है और इसको जी हम रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे देखिए फ्रूट की कटिंग को भी मैंने इसी हिसाब से कटिंग किया है कि सबसे लास्ट में सेब और केले को कटिंग किया, ताकि हमारे काला ही ना हो। दूसरी तरफ जी हमने व्हिपिंग क्रीम को फ्रीज़र से निकाली है, जिसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने किशमिश यूज़ की है। और स्वीटनेस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जी मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क ना यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे हाफ कप के चीनी भी पीसी हुई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे कंडेंस मिल्क इसलिए यूज़ किया है कि हमने बिल्कुल रिच सी क्रीमी फ्रूट चाट बनानी है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी क्रीम फ्रूट चाट बहुत मज़ेदार बनेगी। तमाम फ्रूट्स को एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो हमारे फ्रूट्स का वेट था वो तकरीबन 1 किलो से सवा किलो जितना है तमाम फ्रूट्स का। और 2 कप टोटल हमारे पास ये व्हिपिंग क्रीम है, यानी कि 1.5 कप हम यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हो और हाफ कप यहाँ पे हम टेट्रा पैक क्रीम यूज़ करेंगे, जो कि मज़ीद इसको रिच फ्लेवर देगी। तमाम फ्रूट्स को क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखें जी, बेहतरीन हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी क्रीम फ्रूट चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। देखें जी, लुक देखें, कलर देखें, सेम है जिस तरह के हम जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार हुई थी। यहाँ पे हमने इसको गार्निश करने के लिए दूसरे बाउल में शिफ्ट किया है। जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से गार्निश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आप बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेट करने के बाद चिल कीजिए और अपने मेहमानों को पेश कीजिए। ये रेसिपी आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी, बहुत तारीफ़ कर जाएँगे आपके मेहमान ये वाली रेसिपी खाने के बाद। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही रिफ्रेशिंग रेसिपी। ईद पे बनाएँ या रमज़ान में बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। एक बार इसको मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।